ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 17 फरवरी को माघ मास की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 7 चावल के दाने और 1 बेलपत्र से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने लेना है। लेकिन हाँ, जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं उन जल में से आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो स्टील के लोटे में जल लेकर आए हैं उन जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और बाकी जल आपको बचाना है। आई बात समझ में। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेकर आए हैं और 7 चावल के दाने लेकर आए हैं, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, उन बचे हुए जल में गिराना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास की अष्टमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, लेकिन बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, 7 बिंदी का निर्माण कुछ इस प्रकार से आपको करनी है बेलपत्र के बीच वाले भाग पर। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आइए बात समझ में। देखिए, बेलपत्र पर बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है
शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो बेलपत्र पर आप 7 बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में बड़ा वाला पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, करना ही करना है। चूक मत जाना इस उपाय को करने से माघ माह की अष्टमी तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है ना। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंडकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट हैं, संकटे हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है उन बेलपत्र को। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की अष्टमी तिथि पर शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। जो भी कष्ट रोग होगी, संकटें होगी, दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कलेश रहते हैं घर में, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो इस उपाय को करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और इसी के साथ आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। कितना लेना है, 5 ठो हरे मूंग के दाने भी खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कर्ज से जुड़ी समस्या कहते हुए, व्यापार से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कार्य से जुड़ी समस्या कहते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित तो कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन 5 हरे मूंग को क्या करना है, शिवलिंग के सामने लेकर खड़े होनी है और 5 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र पर 5 हरे मूंग को समर्पित कर देना है। कुछ इस प्रकार से 5 हरे मूंग के दाने और एक बेलपत्र समर्पित करने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल, है ना। उन जल को अपने हाथ में है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी, धन धान से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, जो भी कार्य अटक रहे हैं, कहनी है महादेव से, प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पर माघ महीने में, यानी कि माघ मास के महीने में, माघ माह में, तो हमेशा हमेशा के लिए कर्ज की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी, कलेश नहीं होगी, घर में कभी कार्य में रुकावटें नहीं आएगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।